जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। और लगातार जो है कि बनारस के अंदर बुनकरों का जो पलायन हो रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चा जो हो रही है। और तमाम जो सामाजिक संस्था है, इंडियन फाउंडेशन बुनकर मजदूर कल्याण संस्था के द्वारा लगातार जो है कि बैठकें हुई, नुक्कड़ सभाएं हुई, और उस नुक्कड़ सभा से एक संगठन का विस्तार हुआ, जिसके की राष्ट्रीय सलाहकार जो है जुबैर खान बागी साहब को नियुक्त किया गया। उसके बाद से उस कार्यक्रम हुआ जिसमें सवाल जवाब के कार्यक्रम हुए। जो मजदूरा तबका है वो खुद सलाहकार हमारे जुबैर खान बागी साहब से सवाल किया, और उस पर वो बहुत सी चीज़ें निकल कर आई। ऐसे में अब अगला कदम जो है जुबैर खान बागी साहब का या बुनकर मजदूर कल्याण संस्था का क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करने के लिए आज बागी साहब लगातार कार्यक्रम हुआ, अब अगला क्या कार्यक्रम होना चाहिए? अभी जो कार्यक्रम हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है। अभी आप बहुत छोटे से हिस्से में आप पहुँचे हैं। आपको इन कार्यक्रमों को जारी रखना है, और जैसे बैनर है, पोस्टर है, सोशल मीडिया के जरिए भी इसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा कि कई बैठकें बुनकर समाज की सरकार के साथ हुई, उसमें बिजली मुद्दे की चर्चा हुई। लेकिन मेन सवाल है, वो लोग अपनी व्यवस्थाओं के लिए तो लड़ रहे हैं। अगर बिजली की सब्सिडी या कोई चीज़ सरकार देगी, उसका फायदा कौन उठाएगा? बुनकर मजदूर तो उठाएगा नहीं है? उसका फायदा तो गृहस्था लोग उठाएंगे, जो बड़े लोग हैं, जो बराबर उठाते रहे हैं सरकार के योजनाओं का फायदा। तो ये हो क्यों रहा है? आखिर इस तरह की बैठकें करने का मतलब क्या है? डाइवर्ट करने का प्लान है कि मजदूरी की बात पीछे छूट जाए और बिजली की बात आगे आज। तो इस पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिजली का मुद्दा या बिजली और मजदूरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई भी ताल्लुकात है ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक प्री प्लान है कि इसको हाँ, डाइवर्ट किया जाए। और ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि मजदूर जागरूक हो रहा है धीरे धीरे, अपनी बात को नौजवान देख रहे हैं, आगे आके बोल रहा है, और बहुत संयमित या संतुलित तरीके से बोल रहा है। तो जहाँ आवाज उठती है, तो जो उसका करप्शन करने वाले, लूटने वाले हैं, उन्हें लगता है कि अब मुद्दे को दूसरा उठाया जाता हाँ, कैसे इसको रोका जाए। तो उसी आधार पे आप देखेंगे मजदूरी की बात इतने दिनों से चल रही है। कोई बड़ा, चाहे आपका सरदार हो, महतो हो, या बड़े बड़े गिरफ्ता हो, किसी ने इस पर एक भी शब्द बोला? क्यों? क्योंकि ये मजदूरों का मुद्दा है ना। नहीं, मजदूरों का मुद्दा नहीं, उन्हें पता है कि इसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। तो जो गलत करेगा वो कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं कहेगा कि इसको सही करो। तो मेन मुद्दा मजदूरी का है, इससे ना बिजली से कोई मतलब है, ना कोई वो अगला मजदूर मेहनत कर रहा है, उसका मेहनताना मिलना चाहिए, बस एक लाइन की बात। और चूंकि बुनकर मजदूर जागरूक नहीं है, ना कभी किसी ने उस पर प्रयास किया। जब भी कोई आंदोलन हुए, कोई धरना प्रदर्शन हुए, उनके अपने मुद्दे थे, मजदूरों को उसमें कोई लेना देना नहीं था। अगर उनका मुद्दा होता, अभी आपने देखा होगा साल भर पहले एक बुनकर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 14 के सरदार मकबूल साहब ने 20% मजदूरी बढ़ाने की बात तय की थी। क्या वो 20% मजदूरी बढ़ी? नहीं ना बढ़ी। तो क्यों नहीं बढ़ी? तो यानी सरदार भी इनके गुलाम हो चुके हैं। सरदार के फरमान का कोई असर नहीं। तो सरदार भी गुलाम हो चुके हैं ना, क्यों सरदारी कर रहे हैं? छोड़ छाड़ के भागे जब उनके बस में कुछ नहीं है, केवल मुर्री बंद है। शादी में कितने लोग आएंगे इसके लिए सरदार?
और शादी के बाद परिवार खाएगा कैसे, इसके लिए कौन। तो इन सब बात, जब फरमान का कोई असर नहीं रहा तो क्या लगता है कि अब मजदूरा इस चीजों को समझ चुका है? सरदार का कोई महत्व नहीं है, सारी समस्या का जिम्मेदार सरदार है। अगर उनकी जिम्मेदारी है समाज की, तो उन्हें समाज के हर व्यवस्था पे काम करने की जरूरत है। और खास करके उन तबकों को जो परेशान हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनकी मजदूरी मारी जा रही है, उन पर क्यों नहीं बोलते। अभी आपने सम्मेलन किया था टाउन हॉल में, वहाँ 2200 के सरदार थे, क्या मजदूरी पे बोला उन्होंने? क्यों? कार्यक्रम किसका था? मजदूरों का था। लेकिन मजदूरों पे कोई बात हुई क्या? क्यों नहीं बोला भाई? आप कैसे रहनुमा हो? तो इन बातों को बुनकर मजदूरों को समझना पड़ेगा। ना उनका सरदार है, ना उनका गिरफ्ता है, उनकी खुद की लड़ाई है और खुद लड़ना। आवाज नहीं जागेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे तो ये गुलाम ही बने रहेंगे। इसको आप समझ लीजिए हैं। तो इनको जागरूक करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है कि आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही नेता बनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, इनके पास वो ताकत है। जिस दिन एक साथ खड़े हो गए उस दिन सरदार महतो तो दूर की बात है यार, ये कौन खेत की मूली है। सरकार इनकी बात को मानेगी, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। तो इनको ये होना जरूरी है। और इनके पास वोट है, सरदार के पास वोट नहीं है, ना उनके परिंदों के पास वोट है। वोट इन मजदूरों के पास है। और जिस दिन इन्होंने अपनी वोट की ताकत दिखाने का एहसास कराया, उस दिन सरदार महतो माने कुछ नहीं, सरकार आके इनकी समस्याओं पे बात करेगी।